इंतखाबी निशानात की तब्दीली से मुतल्लिका हलकों में इलेक्शन मुलतवी होने का खदशा। इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ बता दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ऐसा हुआ तो इलेक्शन मुलतवी करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इंतखाबी निशान अलॉट होने के बाद मुख्तलिफ फॉरम से इंतखाबी निशान तब्दील किए जा रहे हैं। प्रिंटिंग का काम शुरू हो चुका, जिसके लिए पहले ही वक्त महदूद है। उधर पंजाब और बलूचिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर तब्दील। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सैयद गुल को ईसीपी सेक्रेटेरिएट में डीजी इलेक्शन सेल लगा दिया गया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का इस्तीफा भी मंजूर। डॉक्टर आसिफ हुसैन को उनकी जगह नया सेक्रेटरी तैनात कर दिया। 8 फरवरी को सिर्फ शेर धाड़ेगा, घुसपैठियों को उठाकर बाहर फेंकना है। मरीम नवाज की ललकार। लाहौर में अपने हल्के पीपी 159 का दौरा, कारकुनान की जानिब से जगह जगह शानदार इस्तकबाल। मरीम नवाज ने कहा, नून लीग के जाने के बाद लाहौर लावारिस हो गया। पिछले 5 साल लाहौर में कोई काम नहीं हुआ। नून लीग ने ही खिदमत के रिकॉर्ड कायम किए। जितनी तेजी से शेर पर ठप्पे लगेंगे उतनी ज्यादा तरक्की आएगी। इस्तकबालिया कैंप में लीगी रहनुमा ने मरीम नवाज को भैंस का तोहफा पेश किया। आज जो मुखालिफ के साथ हो रहा है कल आपके साथ भी होगा। मुल्क में सियासत गालम गलोच से जाती दुश्मनी तक पहुंच चुकी। खराब हालात का किसी को कोई एहसास नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नौडेरो और लाड़खाना में खिताब। कहा, नफरत और जाती दुश्मनी की सियासत की वजह से जो हो रहा है गलत हो रहा है। अवाम 8 फरवरी को नफरत और तकसीम की सियासत दफन कर देंगे। पाकिस्तान को आईनी और सियासी बहरान से निकालेंगे। एक बार फिर 1 यूनिट कायम करने की साजिश हो रही थी, हमने इस साजिश को नाकाम बनाया। जलसे के दौरान बिलावल वालिदा को याद करके आप दीदा हो गए। अगर मैं कहता कि बीबी मैंने तो मुफ्त दिल का इलाज शुरू करवाया लड़काना, SIUT का मुफ्त डायलिसिस का निजाम शुरू करवाया लड़काना, तो बीबी कहती कि मेरा कंबर शिदात कोट को आप भूल चुके हो। 8 फरवरी को इन्हें झटका लगेगा। हमारे पास प्लान सी भी मौजूद है। ये इसीलिए डरे हुए हैं। बानी PTI की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, PTI के पहले और दूसरे दर्जे की क़यादत को उड़ा दिया गया। इंतखाबी निशान भी ले लिया गया, फिर भी ये अवाम को नहीं रोक सकते। प्लान सी के अलावा भी एक और प्लान है। फौज के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला और ना ही इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई। ख्वाहिश थी ना है इलेक्शन में बल्ला ना हो। बल्ले को 4 साल चलाकर मैशत और सिफारतकारी को तबाह किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं, बानी PTI पाबंद सलासल हैं तो ये अदल का मामला है। पीपल्स पार्टी हम पर महंगाई का इल्जाम लगा रही है। हम सब तो इत्तेहाद का हिस्सा थे। आला अदलिया के जजेस के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। हुकूमत का एक्शन। जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात के लिए JRT तश्कील। एडिशनल DG साइबर क्राइम विंग FIK JRT के कन्वीनियर मुकम्मल। टीम में ISI, IP और PTA के अफसरान शामिल। इस्लामाबाद पुलिस के DIG भी JIT का हिस्सा। JIT मसमूम मुहिम चलाने वालों का पता लगाएगी, चालान अदालतों में पेश करेगी। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात रोकने के लिए सिफारिशात पेश की गई। JIT 15 दिन में रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को पेश करेगी। उधर 2 बड़ी वकला तंजीमें चीफ जस्टिस के साथ खड़ी हो गईं। जस्टिस कासिफ आइसीसा के खिलाफ सोशल मीडिया पर जारी मुहिम पर एक्शन लेने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ ने वकला के दोनों ग्रुप्स की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को मुस्तरद कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वाह का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सिपा सलार ने POF प्रोडक्ट्स की वसी रेंज का मुशाहिदा किया। अफसरान से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, कौम की तरक्की का रास्ता हवा जैसी मुकामी सनतों से मुतय्यन होता है। खुद इन्हिसारी और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी। नेगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की अमरीकी सदर के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए मौसमियात जॉन कर्बी से मुलाकात। आर्मी इक्तिसादी फोरम के सालाना इजलास के मौके पर मुलाकात हुई। मुलाकात में मौसमियाती तब्दीली के असरात और मुश्किलात पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की श्रीलंकन सदर, लबनानी वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकातें हुई।
चीफ जस्टिस और लतीफ खोसा फिर आमने सामने। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने वकील लतीफ खोसा से कहा, बाहर इल्जामात लगाते हैं, यहाँ रिलीफ मांगते हैं, आप अदलिया पर एतबार नहीं करते। दौरान समाअत लतीफ खोसा ने तोशाखाना नाअहली केस मुकर्रर करने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर करें, कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो देंगे। गैर शरई निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी। वकला की बुशरा बीबी की आइंदा समाअत पर हाजिरी की तहरीरी यकीन दहानी। उधर जाफर केस में सकासा के मजीद 6 गवाहान के बयानात कलमबंद। खसूसी अदालत अब तक 10 गवाहों के बयानात कलमबंद कर चुकी। समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड का जेल ट्रायल भी चैलेंज। बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन को कलअदम करार देने की इस्तदा। शेख रशीद को लगी फिर हथकड़ी। 11 केसेस में जमानत, 1 में गिरफ्तारी। रावलपिंडी की इंसदादे खसूसी दहशतगर्दी की अदालत में केस की समाअत हुई। हसास इदारे के दफ्तर पर हमला केस में जमानत खारिज हुई। पुलिस ने कमरा अदालत से पकड़ लिया। 17 जनवरी को रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा, किसी हसास इदारे के दफ्तर पर हमला नहीं किया, अदालत के हुक्म पर जेल जा रहा हूँ। कलमदवात NA 56 और 57 से जीतेगा। इंतखाबी मुहिम के लिए आसफा भुट्टो भी मैदान में। कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा, मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस और मुफ्त इलाज चाहिए तो पीपल्स पार्टी को वोट दें। भूख मिटाओ के लिए पीपल्स पार्टी का साथ दें। बिलावल का मंशूर अवाम दोस्त है। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाएं, बिलावल आपके हकूक के लिए लड़ेगा। आसफा भुट्टो ने वज़ीर आज़म बिलावल के नारे भी लगवाए। परवेज खटक के कैंप से मुखालिफिन पर नॉन स्टॉप लफ्जी हमले। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियंस ने बानी PTI को डिक्टेटर करार दे दिया। कहा, 4 साल हुकूमत में रहकर अजाब की जिंदगी गुजारी, अवाम अब सियासी मदारियों के धोखे में ना आए। मौलाना फजलुर रहमान चाहते तो मुल्क में इस्लामी निज़ाम नाफिज कर सकते थे, मगर अवाम को दीन के नाम पर सिर्फ धोखा दिया गया। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का कहना है, 10-12 साल एक जमात के लिए दिन रात काम किया। जब वो लीडर वज़ीर आज़म बना तो सब कुछ बदल गया। अब हमें आगे बढ़ना है। PTI अब भी रजिस्टर्ड सियासी पार्टियों में शामिल। इलेक्शन कमीशन ने नई फहरिस्त जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन के पास 166 सियासी जमातें रजिस्टर्ड। गुज़श्ता हफ्ते इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने वाली 13 जमातों को डीलिस्ट किया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन। तीर का निशान वापस लेने की कानूनी जंग का आगाज। पीपल्स पार्टी इंतखाबी निशान लेने लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। आरू ने गैर कानूनी तौर पर चैनक का निशान ऑल आउट किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी ताज हैदर ने कहा, पंजाब में 7 उम्मीदवारों को तीर का निशान नहीं मिला। हमारे मजबूत उम्मीदवारों को आज़ाद का निशान दिया जा रहा है। इल्जाम लगाया, PTI का अस्करी विंग हमारे जवानों और शहरियों को कत्ल कर रहा है। शाह से हमारी का भी रद्द अमल। कहा, इलेक्शन एक्ट पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाए। तमाम ROs और DROs मुकर्ररा निशानात अलॉट करने के पाबंद हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, PTI के साथ जो हो रहा है वो मुल्क में पहली बार नहीं हुआ। इलेक्शन मुलतवी की करारदादों से इदारे का चेहरा मसख होता है। 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन कराए जाएं। हमारा मुतालबा है, हर जमात को मौका मिलना चाहिए। सीरीज बचाने का आखिरी मौका। अब जीत के सिवा कोई ऑप्शन न बचा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में तीसरा T20 आज। टीम क्रीम में 3 तब्दीलियां। अब्बास आफरीदी फिटनेस मसाइल का शिकार। उसामा मीर और आमिर जमाल को भी आराम दिया गया। मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर और समान खान प्लेइंग 11 में शामिल।
फलस्तीनियों की नस्लकुशी बेदर्दी से जारी। गजा में मजीद 158 शहीद, 24 साल कराटे चैंपियन भी शहीद हो गई। रफा में घर पर हमला, खानदान के 12 अफराद को शहीद कर दिया गया। बच जाने वालों को भूख और प्यास ने आ घेरा। मौसम की सख्ती अलग। इसराइल ने शुमाली गजा जाने वाली अद्वियात की इमदाद रोक दी। नाबलस यूनिवर्सिटी में मुतादिद फलस्तीनी तलबा गिरफ्तार। कतरी वजीर आजम का कहना है मसले के दो रियासती हल के बगैर अमन मुमकिन नहीं। गजा में डॉक्टर की वीडियो वायरल, बगैर बेहोश किए बेटी का ऑपरेशन किया। सिंध का खून चूसने वालों को फिर मुसलत किया गया तो तरक्की नहीं होगी। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफी की तनकीद, कहा कोशिश है साथ अक्सरियत हासिल कर लें। बानी पीटीआई अपने किए का मजा चख रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा पीटीआई ने अपने दौर में एक ईंट तक नहीं लगाई। मेरे मुखालफिन पर इलेक्शन लड़ने का कोई पाबंदी नहीं। बिलावल ये नहीं कह सकते लाहौर को कराची जैसा बनाएंगे। कैसी कारकर्दगी पर वो वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहे हैं। MKM रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं दुनिया चांद पर पहुंच चुकी, कराची में बच्चे गटर में गिर रहे हैं। हम आइन में तरमीम चाहते हैं, यही 1 पॉइंट एजेंडा है। फारूक सत्तार बोले पीपल्स पार्टी गरीबों का वोट लेती है, पीने का साफ पानी तक नहीं देती। शहर में 20-20 घंटे लोड शेडिंग है। मीरपुर आजाद कश्मीर में अजब जुर्म की कसब कहानी। लड़के का भेस बदलकर शादी करने वाली खातून गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश हौलनाक इंकिशाफ। मुलजिमा नरगिस फ्रांसीसी नेशनलिटी होल्डर है। लड़के का भेस बदलकर पाकिस्तान आती है, शादी करके दुल्हन को अपने साथ बाहर ले जाती है, वहां जाकर लड़की को फरोख्त कर देती है। मुतासरा फैमिली की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, कार्रवाई की गई। मुतासरा लड़की के वालिद के मुताबिक मुलजिमा नरगिस ने शाबान के नाम से शनाख्त बना रखी थी। बेटी से उसकी शादी कराई, वो उसे फ्रांस लेकर गई, जहां मालूम हुआ ये लड़का नहीं लड़की है। बेटी को गिरोह ने कई जगह फरोख्त करने की कोशिश की। फ्रांस में बड़ी मुश्किल से बेटी की जान बचाई। मुलजिमा एक और शिकार करने मीरपुर पहुंची, जहां पकड़ी गई। डीआईजी शारिक जमाल केस का ड्रॉप सीन। पुलिस ने तफ्तीश के बाद मुकदमा खारिज कर दिया। रिपोर्ट अदालत में जमा। तफ्तीश में बताया गया शारिक जमाल का कत्ल नहीं हुआ, मौत तबई थी। खुद को बेवा साबित करने वाली खातून साहब बीवी थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक डीआईजी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। पंजाब में नमूनिया ने पंजे गाड़ दिए। मुल्तान में 15 दिनों में 15 बच्चे दम तोड़ गए। सैकड़ों बच्चे मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज। जनरल अस्पताल लाहौर में खातून के हाथ 4 बच्चों की पैदाइश। 4 बेटियां हैं, 3 मुकम्मल सेहतमंद, 1 नर्सरी में मुंतकिल। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध मोहम्मद अहमद शाह से कतर के कौंसल जनरल की मुलाकात। पाक कतर ताउन सरमायाकारी के मौके और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मोहम्मद अहमद शाह ने कहा कि पाक कतर ताल्लुकात कई दिहाइयों पर मुहित हैं। सरबरा पाक फजाइया से अमरीकी सफीर की मुलाकात। फजाई अफवाज में ताउन और तरबियती शोबे को फरोग देने पर इत्तफाक। बाहमी ताल्लुकात बढ़ाने समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मुल्तान का दौरा। शुजाबाद फ्लाईओवर मंसूबे में तरक्याती कामों का जायजा लिया। जलालपुर पीरवारा में सड़कों का इफ्तिताह किया। फ्लाईओवर के अतराफ सड़कों की तामीर का काम बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत। कराची का हल्का NA 230 मलीर। हल्के की आबादी के मुकाबले में वोटर्स की शरह 31%। मसाइल हिमालय से ऊंचे। रिहायशी इलाकों की हालत काबिल रहम।
8 लाख से ज्यादा आबादी वाले हल्के की सड़कें टूट फूट का शिकार। सीवरेज की सूरत हाल भी अबतर। हल्के में लूटमार की वारदातें उरूज पर। 2018 में हल्के से आगा रफी कामयाब हुए थे। पेरिस ओलंपिक हॉकी क्वालिफायर मैच में पाकिस्तान की पहली फतह। चीन को 2-0 से हरा दिया। पहले मैच में बरतानिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। पाकिस्तानी और भारतीय पंजाबी फनकार फिर करतारपुर पे जमा। एक दूसरे को गले लगाया। शानदार इस्तकबाल किया गया। फिल्म ड्रामे आले पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 19 जनवरी को रिलीज होगी। और पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्मों के सीनियर अदाकार रशीद नाज को बिछड़े 2 साल बीत गए। बेशुमार फिल्मों और ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए।